नमस्कार, मेरा नाम सागर कुमार है और आप बेधड़क देख रहे हैं। देखिए, बेधड़क में हम बिहार की सियासी जो मुद्दे हैं उस पर विस्तार से चर्चा करते हैं और हर रोज की भांति आज भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं न्यूज हाट के मैनेजिंग एडिटर अजय कुमार मिश्र सर। नमस्ते सर। नमस्ते नमस्ते। तो देखिए, आज खबरें और बातचीत हम मुख्यमंत्री नीतीश कुमार पर करेंगे, क्योंकि नीतीश कुमार जिस एक्शन में दिखाई दे रहे हैं उस एक्शन की आखिर वजह क्या है उस पर हम बातचीत करेंगे और सर से समझने का प्रयास करते हैं कि नीतीश कुमार आखिर बार बार कार्यालय क्यों पहुंचते हैं। सर, क्या लग रहा है कि जब से नई सरकार का गठन हुआ है तब से लगातार मुख्यमंत्री नीतीश कुमार खूब एक्शन में है और बार बार कार्यालय जाना, ये क्या दर्शाता है? पार्टी कार्यालय जाना यह एक बहुत बड़ी बात है कि जब से यह नई सरकार बनी है पार्टी कार्यालय हुआ, मतलब गाहे बेगाहे जाते हैं लगातार, उनका पार्टी कार्यालय का दौरा होता है। आज जो गए सुबह में पार्टी कार्यालय, इतनी कड़ाके की ठंड में निकल जाते हैं, गए वहां लोगों से मिला, लोगों को नए साल की बधाई दी, अभिवादन किया और कुछ ऐसी घटनाएं भी हो गई जो चर्चा का विषय बना। लेकिन उन घटनाओं से क्या लेना देना, चलिए। और अब सियासत में यह खबरें खूब फैल रही है, दौड़ रही बिल्कुल, कि नीतीश कुमार आखिर पार्टी कार्यालय जाकर क्या करेंगे। उसका तो है कि कहने की बातें तो ये है कि जो सदस्यता अभियान शुरू हुई है ना, तो उसका क्या परफॉर्मेंस है, क्या उसकी उपलब्धि, डिजिटल हो रहा है सबका, इन सब की जानकारी लेते हैं वो जाकर, है ना। मेन खबर यही लोग जो सूत्रों के हवाले से है कि आज भी उन्होंने यही काम किया था, है ना। पहुंच कर वहां जो है लोगों के साथ मिले और सदस्यता अभियान का जो है पर उन्होंने जो है बातचीत की। तो ये एक है, लेकिन अंदर खाने जो बातें उभर कर आ रही है कि बार बार मुख्यमंत्री का प्रदेश कार्यालय जाना, जदयू प्रदेश कार्यालय जाना, यह संकेत दे रहा है कि कुछ बड़ा परिवर्तन हुआ, बड़ा परिवर्तन कर सकते हैं, करेंगे। तो क्या ये बड़ा परिवर्तन क्या सरकार में होगा कि संगठन में होगा? देखिए, पार्टी कार्यालय जाने का मतलब है संगठन में। हाँ, संगठन में संकेत मिल रहा है कि कुछ करेंगे। अच्छा, अब किसको हटाएंगे, किसको करेंगे, अभी यह नहीं कहा जा सकता, लेकिन चर्चा है कि प्रदेश अध्यक्ष उमेश कुशवाहा मंत्री बनेंगे, है ना, जदयू से। इसकी खूब जोरदार चर्चा है बिल्कुल। तो अगर वह मंत्री बन जाते हैं तो स्वाभाविक है कि प्रदेश अध्यक्ष बदलेगा। लेकिन जदयू में लेकिन जदयू में एक पद, इसका तो एक व्यक्ति का कहीं है नहीं, तो इस तरह का कोई सिद्धांत, लेकिन मान लेते हैं अगर ऐसा हो तो संभव है कि किसी नए चेहरे को अध्यक्ष की कुर्सी पर बैठाया जाए, इनको मंत्री बनाया जाए। यह भी एक चर्चा का विषय है। कितनी इसमें सच्चाई है यह नहीं कहा जा सकता, क्योंकि नीतीश कुमार जी जब जाते हैं कहीं तो ऐसे ही अप्रत्याशित देखने सुनने नहीं जाते हैं, है ना। हाँ, आज उनका जो दौरा था बड़ा दूसरे ढंग का था, पूरे एक्शन मोड में वो दिखाई दे रहे थे, है ना। अपने ऑफिस में बैठे, सबों से मिले, सबों को बधाई दी। हाँ, आप ये सोच रहे हैं, एक सूत्र का तो यह भी कहना है तो वो जो है अपने बेटे निशांत कुमार को राजनीति में लाने से पहले पूरा कील कांटा दुरुस्त कर लेना चाहते। अच्छा, मैं ठोक बजा के, मतलब ठोक बजा कर, तो इसीलिए वह जो है पार्टी में भी जाके टोह लेते हैं। आखिर वहां क्या लोगों का कहना है, लोगों की क्या राय है ना। कल आप देखिए कि कल वो गए कहाँ, कल चल गए सर कल्याण बिघा। उनके साथ कौन थे? बेटे निशांत कुमार थे। कहने को तो माँ की पुण्यतिथि थी नीतीश कुमार की माँ की, तो श्रद्धांजलि देने के, पुष्पांजलि देने के, लेकिन साथ में निशांत कुमार भी, और निशांत कुमार उसी एक्शन में थे, देख रहे थे जैसे लगता है एक राजनेता जैसे करता है, कंबल बांटना, है ना, लोगों से का हाल चाल पूछना,
आपने ऐसा पहले कभी नहीं देखा होगा। जी बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं। इसके पहले भी वह थे बख्तियारपुर में एक कार्यक्रम में, है ना जी। तो वहां इस तरह का एक्शन नहीं था। इसके पहले आप पीछे और चलिए, जब शपथ ग्रहण चल रहा था गांधी मैदान में, 10वीं बार मुख्यमंत्री नीतीश कुमार शपथ ग्रहण ले रहे थे, उस समय की तस्वीर आप देखिए, उनको मंच पर भी बैठने की जगह नहीं मिली। जिस पर भी वीआईपी थे या शपथ ग्रहण चल रहा था उसको छोड़ दे, दूसरा जो मंच था जिस पर वीआईपी लोग बस बैठे हुए, उस पर भी नहीं, उस पर भी नहीं थे। उसमें थे जिसे विशिष्ट लोग बैठे हुए, है ना, वहां से चुपचाप बैठे हुए। लेकिन जो कल्याण बिगहा में कल दिखाई पड़े, वो तस्वीर कहीं नहीं दिखाई पड़ी। जब वह यहाँ से गए अपने आवास, मुख्यमंत्री निवास, तो वहां भी जो है वो पैर लगने, पांव, है ना, बधाई देने के लिए पांव छू रहे थे अपने पिता की। तस्वीर को देखे कैसे उसको हटा रहे हैं, वहां भी रोक रहे हैं। तो कहीं ना कहीं जो है ये तमाम चीजों को देखिए और कल्याण बिगहा की तस्वीर को देखिए आप। और उसके बाद आज जो है पार्टी दफ्तर चले गए अचानक, कोई प्रोग्राम नहीं था उनका, बिल्कुल चले गए। हाँ। और साथ में कौन थे? विजय चौधरी, जो सबसे अभी विश्वस्त हैं, सबसे करीबी हैं। तो ये इन तमाम जो है आप घटनाओं को मिलाइए तो एक घटना उभर कर आता है, वह है कि निशांत कुमार की राजनीति में लॉन्चिंग से पहले नीतीश कुमार पूरा कील कांटा दुरुस्त कर लेना चाहते हैं। वह संगठन में हो, सरकार में हो, हर जगह, मतलब हर जगह प्रशासन में हो, ताकि कहीं से भी निशांत को दिक्कत नहीं हो। अगर संगठन में आते हैं तो संगठन में भी कोई परेशानी नहीं होगी। इसको भी देख लेते हैं कि वहां क्या समस्या आ सकती है ना। अगर सरकार में आते हैं तो सरकार क्या भी देख रहे हैं आप, सरकार भी पूरा अधिकारी को देख लीजिए कैसे कौन विभाग में किस अधिकारी को बैठाया जा रहा है, एकदम अपने विश्वस्त लोगों को बैठा रहे हैं। बिल्कुल। तो ये सब जो उनका चल रहा है, यह सब एक तस्वीर उभर कर सामने आ रही है कि नीतीश कुमार की जो है बड़ा फैसला ले सकते हैं, कोई बड़ा फैसला ले सकते हैं संगठन में। राष्ट्रीय स्तर पर भी कुछ बड़ा फैसला ले सकते हैं। देखिए राष्ट्रीय स्तर पर जो संकेत आ रहा है उस पर लग रहा है कि जब प्रदेश संगठन में बदलाव होगा तो राष्ट्रीय स्तर पर भी संभव है। हालांकि अभी इसकी पुष्टि नहीं है, लेकिन जब भी प्रदेश अध्यक्ष प्रदेश कमेटी में चाहे प्रदेश संगठन में होगा स्वाभाविक तो उसका असर राष्ट्रीय राजनीति पर भी पड़ेगा और राष्ट्रीय कमेटी पर भी पड़ेगा। चलिए, तो देखिए मुख्यमंत्री नीतीश कुमार एक्शन मोड में हैं और आज कार्यालय पहुंचे थे। क्या कुछ तैयारियां चल रही हैं, नीतीश कुमार अंदर खाने क्या कुछ कर रहे हैं। सर ने स्पष्ट तौर से कहा कि बड़ी तैयारी, सरकार तो जो है विस्तार होगा ही, मंत्रिमंडल का विस्तार तो होगा ही खरमास के बाद, लेकिन संगठन में, जदयू संगठन में भी बड़े बदलाव की तैयारी के संकेत जो है वो दिखाई दे रहे हैं। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। देखते रहिए न्यूज़ 8। बहुत बहुत धन्यवाद।